भाई $1 की वैल्यू लगभग 95 रुपीज के बराबर हो चुकी है और लगातार हम देखते आ रहे हैं रुपए की वैल्यू ऑल टाइम लो ऑल टाइम लो ऑल टाइम लो होती जा रही है। आज से करीबन 4 महीने पहले $1 मतलब 90 रुपए थे, वो भी एक ऑल टाइम लो था। लेकिन अब और गिरावट देखी गई, इन 4 महीनों में गिर के $1 की वैल्यू 95 रुपीज के बराबर। और हमारे देश के ज्यादातर लोग सिर्फ नारे लगा रहे हैं, नारे लगा लगा करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। अरे भाई ब्रिटिश, कुवैत, बहरीन को छोड़ दो, आप सिर्फ अफगानिस्तान की बात कर लो। अफगानिस्तान की जो लोकल करेंसी है उसकी कंपैरिजन अगर आप इंडियन करेंसी से करो, यानी ₹1 अफगान का लिया जाए तो वो हमारे इंडिया के ₹1.5 के बराबर है लगभग। यानी अफगान की करेंसी हमसे 1.5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और आपको मालूम है 2026 के अनुसार लगभग इंडिया की टोटल करेंसी 200 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 196 लाख करोड़, यानी अगर इसकी वैल्यू को डॉलर में देखा जाए $2.3 ट्रिलियन। और अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो लगभग $4 ट्रिलियन की जीडीपी इंडिया की। और अगर अब अनुमान लगाया जाए तो जीडीपी का आधा तो लगभग कर्जा है। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो इंडिया में लगभग 200 लाख करोड़ की वैल्यू की करेंसी छपी हुई है, जिसकी वैल्यू $2.3 ट्रिलियन है, जो कि इंडिया की टोटल जीडीपी का आधा है। कर्जा किस लेवल पे है। और अब एक और चीज होने जा रही है, इंडिया $8.2 ट्रिलियन का कर्ज और ले रहा है। यानी सिस्टम को गवर्नमेंट चलाने के लिए और ज्यादा कर्जा चाहिए, यानी और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और ज्यादा रुपया वीक हो सकता है। यानी जो फ्यूल है और रोजमर्रा की चीजें हैं और ज्यादा महंगी हो सकती हैं। भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ा बैक चले जाओ। 1947 में हमारा रुपया लगभग यूएस के डॉलर के बराबर था। 1960 में $1 लगभग ₹4 के बराबर हो गया और 1990 में $1 लगभग ₹18 के बराबर हो गया था। सन 2000 में $1 लगभग ₹45 के बराबर हो गया था और 2026 में बढ़ते बढ़ते $1 मतलब 95 रुपीज। ये सेंचुरी भी हो सकती है, इसमें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई अब आप बोलोगे कि हमें क्या लेना देना इस चीज से, पर भाई अब एक बात जान लो, डॉलर अब गोल्ड से बैक्ड नहीं है। यानी अमेरिका अब चाहे जितना डॉलर प्रिंट कर सकता है, अब गोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1971 के बाद ये नियम खत्म हो गया और अब सेम रूल INR का है, यानी जो रुपीज है वो भी गोल्ड से बैक्ड नहीं है। अब RBI जितना चाहे जितना पैसा प्रिंट कर सकता है। मैंने अभी मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जितना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, जितनी ज्यादा प्रिंट होगी करेंसी, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू डाउन होगी, चीजें महंगी होती चली जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। पैसे की वैल्यू गिर रही है। कैसे? आज से 20 साल पहले मान के चलिए एक चाय की वैल्यू ₹1 थी, आज उसी चाय की वैल्यू लगभग ₹10 हो गई। यानी चाय भी वही है, चीनी भी वही है, दूध भी वही है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उस रुपए की, उस पैसे की वैल्यू गिर गई। अब समझने की बात यह है कि अब ये जो वॉर चल रहा है, वॉर के दौरान हो सकता है कि यूएस और ज्यादा प्रिंट करे, यानी और ज्यादा प्रिंट करेगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। और अगर फिर INR की बात करें तो INR तो डॉलर के मुकाबले में और ज्यादा गिर रहा है। अब आप पिछले 4 महीने में देख लो, लगभग 4 से 5% रुपया गिर चुका है डॉलर के मुकाबले। अब बहुत सारे लोग बेफिक्र होकर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने FD वगैरह करके रखी है, जो लोग स्टॉक मार्केट में कमा रहे हैं, बोला मैं 4% कमा लिया, मैं 5% कमा लिया। अरे भाई आप लोगों को 7, 8, 10% अगर मिलता भी है ना ईयरली, तो ऑलरेडी आप माइनस में चल रहे हो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो डाउन जा रही है। जितना आपको रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा तो वैल्यू डाउन चली जाएगी उसकी। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा तो वैल्यू डाउन हो गई, उल्टा आपको टैक्स भी देना पड़ता है। ये जोर जोर के नारे लगाने से बेहतर है इन चीजों के ऊपर में बात करो, इन चीजों को लोगों को समझाओ, इसके लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो। तो साथियों, अगर ये अपडेट्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।